हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है और देखो, आंगनवाड़ी भर्ती के अंतर्गत प्रतिदिन कुछ नए ज़िलों से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अभी अगर देखा जाए तो ये कुछ 4-5 ज़िले हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि हमीरपुर, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज और झांसी। ये 5 ज़िले हैं जहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट लगभग 15 से 17 अक्टूबर है। देखो, यहाँ पर जो आवेदन की अंतिम तिथि है ये ज़िलेवार अलग अलग होगी। तो अगर आपके ज़िले का नाम अभी यहाँ इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लें। अभी आज की डेट में और तुरंत जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वेबसाइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि कुछ चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो रही हैं और कुछ नए ज़िले यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी नए ज़िले ऐड होंगे उनकी लास्ट डेट क्या है और बाकी जानकारी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल और एक्स हैंडल पर शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग मुझे ट्विटर या जिसे अब आप एक्स कहते हैं पर फॉलो कर लें, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग लिंक हो जाएं। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वैकेंसी आ रही है, किस ज़िले से आ रही है, क्या आ रहा है, मैं जानकारी आप तक शेयर करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बताया कि हमीरपुर, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज और झांसी में, वाराणसी में आवेदन की अंतिम तिथि ये 25 अक्टूबर रखी गई है और बाकी जो जनपद हैं वहाँ से वैकेंसी क्रम से आएगी। पुनः आपको बता दें कि कुल मिला के उत्तर प्रदेश के 31 ऐसे ज़िले हैं जिन पर आवेदन नहीं लिए गए थे और उन्हीं ज़िलों में आवेदन लिए जाएंगे। शेष जो 44 ज़िले हैं उन पर आवेदन की जो प्रक्रिया है ये मार्च अप्रैल में पूरी हो चुकी है, तो उस पर आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट है, जहाँ पर आवेदन मार्च अप्रैल में हो चुके हैं वहाँ पर अब अंतिम चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और जहाँ पर अभी आवेदन लिए जा रहे हैं वहाँ पर 72 डेज का जो है लक्ष्य रखा गया है कि 72 दिनों में ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको पूरा कर लिया जाए। तो कुल मिला के 23,753 पद होंगे आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत और इन पदों को यहाँ पर भरने के लिए जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। और देखो फ्रेंड्स, आरओ के बारे में एक लेटेस्ट खबर निकल के सामने ये आ रही है कि प्रारंभिक परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को प्रायोजित है, परीक्षा में पहले क्या होता था कि 2 पेपर होते थे, अब केवल 1 पेपर करवाया जाएगा और उसी 1 पेपर में ही आपका जीएस और हिंदी सभी के प्रश्न शामिल होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएस में कुल 140 प्रश्न और हिंदी में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते थे। पहले ये परीक्षा 2 पालियों में होती थी, तो अब ये परीक्षा 1 पाली में ही होगी। मतलब आपकी परीक्षा 1 पाली में होगी और एक ही पेपर में जीएस और हिंदी दोनों पूछा जाएगा। कुल मिला के 200 अंकों की परीक्षा होगी। टाइमिंग को जोड़ दिया गया है, जीएस का 2 घंटे और जो हिंदी का 1 घंटे होता था, दोनों को जोड़कर जो एक पेपर बनाया गया है उसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि यहाँ पर 2 पालियों में परीक्षा न करवा के सिर्फ 1 पाली में परीक्षा करवाई जा रही है। तो ये एक अच्छी पहल है। वैसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो चाहते भी थे कि क्योंकि 1 घंटे का जो पेपर होता है हिंदी का, जिन्हें आता होता है ना वो उसे आधे घंटे में हल कर लेते हैं और जिन्हें नहीं आता होता है तो फिर उसकी तो बात ही अलग होती है। और बीच में 11:30 के बजे के बाद 2:30 बजे तक का जो गैप मिलता है उसमें अभ्यर्थी जो दूर जाने वाले होते हैं उनको परेशानी होती है। फिलहाल इस बार ये भी लग रहा है कि जो आगे परीक्षा केंद्र होंगे वो दूर दूर ही बनाए जाएंगे, अपने ज़िले में तो परीक्षा केंद्र बनेंगे नहीं। तो ऐसे में आयोग ने अपनी सुविधा के लिए बदलाव किया है और सुविधा तो सभी को होगी। और एक बात है कि बस आपका जो परीक्षा केंद्र है, मैं चाहता हूं कि ज़िलेवार अगर नहीं बन रहा है, अपने ज़िले में नहीं मिल रही परीक्षा केंद्र, तो बहुत दूर न जाए, क्योंकि अगर बहुत दूर जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। थोड़ा रैंडमली मतलब परीक्षा केंद्र बने तो बेहतर रहेगा। खैर, यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आज के अखबारों में भी है और इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ परीक्षा योजना बदली गई है। तो नई परीक्षा योजना में अब केवल 1 पेपर होगा। पेपर में कुल 200 प्रश्न होंगे और इसमें 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, 60 प्रश्न हिंदी का होगा। कुल मिला के 200 अंकों की ये परीक्षा होगी और ये परीक्षा अभी 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। हालांकि देखा जाए तो यूपीपीएससी की परीक्षा जो कि अक्टूबर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, अब यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये निकल के आ रही है कि फ़िलहाल 27 अक्टूबर की परीक्षा के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि एक ही दिन में परीक्षा हो ताकि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें जो एक व्यर्थ का विवाद खड़ा होता है कि फला शिफ्ट का पेपर जो था आसान था, फला शिफ्ट का पेपर जो था वो सरल था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फिलहाल अभी अभ्यर्थियों की डिमांड ये है कि परीक्षा जो है वो एक ही दिन में करवाई जाए। हालांकि इस बार जो अभ्यर्थी हैं ज़्यादा हैं, परीक्षा केंद्र बन नहीं रहे हैं
और ये भी है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको परीक्षा केंद्र बनाया नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शर्त यहाँ पर बस दो ही है कि या तो परीक्षा जो है 2 दिनों में कराई जाए, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है सहमत नहीं हो रहे हैं, या तो फिर परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए। और अभी यहाँ पर आयोग के द्वारा कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जैसा कि अखबार लिख रहा है कि ऐसे में केंद्र की व्यवस्था न हो पाने के कारण परीक्षा टलने के आसार अधिक नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के 220 यहाँ पर सीटें हैं और कुल आवेदक कितने हैं 5,76,154। हालांकि इतने आवेदन तो हर साल ही होते हैं, लेकिन इस बार मतलब आयोग ने जो कहा है कि जो प्राइवेट सेंटर बनते थे वो नहीं बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो परीक्षा केंद्र हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। परीक्षा के आयोजन में 1 माह से भी कम समय का जो समय है बहुत कम बचा हुआ है। आज 1 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ही आपकी परीक्षा होनी है, तो केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से परीक्षा के टलने के आसार नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अभी जो है आयोग ने हार नहीं मानी है, अभी विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेजों से बात जो है की जा रही है, और अगर व्यवस्था हो जाती है तो परीक्षा तो सही समय पर करवा ली जाएगी, अदरवाइज परीक्षा जो पोस्टपोन होगी। हालांकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हो इस पर निर्णय जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी ये जो न्यूज़ चल रही है ये काफ़ी दिनों से चल रही है, तो उसकी वजह से वो अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत उनको हो रही है। फिलहाल देखो यहाँ पर सिपाही भर्ती AI की मदद से तैयार हुआ था 15,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक, तो भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी इसी तकनीक का हो सकेगा इस्तेमाल। तो देखो यहाँ पर ना AI जो है आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें आसान करने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही सिपाही भर्ती परीक्षा में जो पेपर बना था उसमें 15,000 प्रश्नों को तैयार किया गया था, और पिछली बार प्रश्नपत्रों का बॉक्स खोलकर पेपर चोरी करने की घटना से सबक लेते हुए इस बार लैमिनेटेड तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर बाकायदा कोडिंग की गई थी। तो हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा को सकुशल आयोजित करने में इस्तेमाल तकनीकों की जो जानकारी है उसको साझा की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक प्रश्नपत्र की 8 अलग अलग सीरीज तैयार की गई थी, ताकि आसपास बैठे अभ्यर्थियों को एक जैसा प्रश्नपत्र वितरित न हो सके। इससे नकल की जो संभावना थी, आशंका थी, वो समाप्त हो गई। वहीं आधार कार्ड सत्यापन ने साल्वर गैंग के हौसले पस्त कर दिए और उन्होंने परीक्षा से दूरी बनाई। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए ट्रांजिट सुरक्षा, GPS, डिजिटल लॉक और स्टोरेज केबिन कैमरा आदि की व्यवस्था की गई थी। बॉक्स की टेम्पर प्रूफ मल्टीपल लेयर पैकेजिंग से प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक उसे छेड़छाड़ की कोई आशंका भी नहीं बची थी। तो यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई थी और निश्चित रूप से इससे सबक लेकर बहुत सारे ऐसी परीक्षाएँ हैं जो कि आगे आयोग करवा सकेगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, अगर सोशल मीडिया पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर हमसे जुड़ सकते हैं, और अगर आप X यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका एक चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, इस पर आपकी UPPSC, UPSSC, BPSC और अन्य परीक्षाओं के लिए GS की तैयारी करवाई जाती है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिया गया है। और देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लिए आपको मंथली करंट अफेयर साथ ही साथ पूरे साल का करंट अफेयर एक साथ प्रोवाइड करवाया जाता है। और आज आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है, जो अभ्यर्थी जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर परचेज करेंगे उनको सितंबर का करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जनवरी से अगस्त तक का जो करंट अफेयर है उस पर सितंबर माह का करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो अभ्यर्थी मंथली करंट अफेयर परचेज करते हैं तो वो लोग भी सितंबर माह का जो करंट अफेयर है उसको अलग से परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।